आइए देखते हैं नेक्स्ट टाइप, जब ब्याज की दर घटाई या बढ़ाई जाए। तो अब देखें कैसे इस पर क्वेश्चन बनेंगे। तो देखते हैं कि 800 रुपये की धनराशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 920 रुपया हो जाती है। यदि साधारण ब्याज की दर 3% बढ़ा दिया जाए तो समान अवधि में वह धनराशि कितना रुपया हो जाएगी। अब देखा जाए, अब इसको मैं पूरा बेसिक से पहले बता रहा हूँ। अब उस व्यक्ति ने किया क्या है भाई, 800 रुपया जमा कराए, मतलब उसका जो प्रिंसिपल है वो कितना है 800, और 800 रुपया कितना हो जा रहा है, बता रहे हैं 920 रुपया हो जा रहा है। तो भाई देखा जाए कि कितना रुपया बढ़ गया। अब यहाँ से कितना रुपया बढ़ा है तो आप बोलोगे 120 रुपया बढ़ गया। तो ये 120 रुपया होने में टाइम कितना लगा है, तो आप बोलोगे 3 वर्ष लग गए। तो ये होने में कितना वर्ष लग गया है, 3 वर्ष लगा। अब देखा जाए, ये मुझे पता है कि ये मूलधन है, ये 3 साल बाद की धनराशि है, मतलब मिश्रधन है। अब अगर बात करी जाए तो हमें ब्याज भी पता है कितना है, 120 रुपया है। नहीं है तो मैं लिख दे रहा हूँ भाई, ये क्या है, मूलधन है, ये क्या है भाई, ब्याज है, ये क्या है, मिश्रधन है, और ये क्या है आपका समय है। मैंने सारी बात लिख दी। अब देखा जाए कि ये सारी चीज़ें मैंने लिख दी हैं, तो अब यहाँ पर करना क्या है, अगर मैं यहाँ पर इसका रेट पता कर लूँ, दर पता कर लूँ, तो क्वेश्चन मेरा क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो चलो भाई दर देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो दर बराबर, या तो आप फार्मूला याद रखो, या तो बात ये याद रखो कि 1 वर्ष का ब्याज आप निकाल लो, तो आपके पास बिल्कुल आसान सी बात हो जाएगी। अब देखा जाए, अब रेट निकालना है तो 3 साल का ब्याज कितना है, 120 रुपया है, और 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 3 से भाग कर दो। चूंकि सिंपल इंटरेस्ट है, मतलब इसकी प्रत्येक वर्ष के ब्याज क्या हो गए, बराबर। तो प्रत्येक वर्ष का ब्याज बराबर, मतलब 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, 3 चौको 12, मतलब 40 रुपया। समझ पा रहे हो भाई। तो नहीं है तो फार्मूले में लिख दे रहा हूँ भाई, दर बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय कितना है, 3 साल। 2 0 2 0, 3 से काटे 3 चौको 12, 8 पंचे 40, मतलब रेट कितना आ जाएगा, 5%। मतलब ब्याज की दर कितना हो जाएगी, 5% हो जाएगी। अब देखा जाए, अब इसने कहा क्या है कि यदि ब्याज की दर को 3% बढ़ा दिया जाए, तब लिखेंगे भाई नई दर बराबर, तो नई दर क्या हो जाएगी, 5% पहले की और 3% बढ़ा दिए, तो नई दर कितनी हो जाएगी, 8%। तो ये बता रहा है कि 3 साल के बाद धनराशि कितना रुपया हो जाएगी। तो अब देखा जाए, तो पहले तो हम चाहे ब्याज ज्ञात कर लें, और मिश्रधन बराबर धनराशि, मतलब क्या होता है, मिश्रधन। मिश्रधन का मतलब क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो देखते हैं मिश्रधन बराबर या धनराशि बराबर, अब देखा जाए मूलधन कितना है, 800 है, प्लस ब्याज। तो ब्याज कैसे आएगा भाई, 800 रुपया, कितने की दर से, 8% की दर से, कितने टाइम के लिए, 3 साल के लिए। 2 0 से 2 0। अब चलो भाई 800 प्लस, अब यहाँ गुणा कर लो, 8 त्रिक 24, 24 गुणा 8, इधर गुणा कर लो भाई, यहाँ पर 24 गुणा 8, 8 चौको 32, 8 दूना 16 और 3 19, मतलब कितना हो जाएगा, 192। जोड़ेंगे भाई कितना हो जाएगा, 92 और 1 9, मतलब टोटल धनराशि कितना रुपया हो जाएगी, 992 रुपया हो जाएगी। बात समझ में आ रही सबको। ये बात तो थी बेसिक से। अब देखें, क्या सच में इतना बड़ा क्वेश्चन है कि हम एक बार इसका रेट निकालें, रेट निकालने के बाद फिर हम नई दर या तो बढ़ाएगा या तो घटाएगा, फिर इसके बाद हम धनराशि ज्ञात करें। क्या सच में इतना करने की ज़रूरत है? तो चलो इसको और देखते हैं और किस तरह से कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो आइए देखते हैं इसको नेक्स्ट तरीके से। अब देखा जाए इस क्वेश्चन को, इसने बताया है कि 800 रुपया है। अब ध्यान दो जरा, 800 रुपया है और ये कितना हो जा रहा है, 920 रुपया हो रहा है। ये आपको पता है कि ये कितना रुपया ब्याज दे रहा है, 120 रुपया ब्याज दे रहा है। कितने टाइम में 120 हुआ है, तो आप बोलोगे भाई 3 वर्ष में। अब यहाँ पर थोड़ा से समझने की ज़रूरत है। अगर आप ये देखें कि 3 साल में तो ये जो बढ़ना था ये बढ़ गया, बढ़ने के बाद ये कितना हो गया है, 920 हो गया। बात मैं क्या कह रहा हूँ, बिल्कुल आराम से आप मेरी बात को समझें, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चूँकि अगर मेरी बात
तो देखिए इसको, अब 3 साल में ब्याज कितना मिल रहा है, 120 रुपया मिल रहा है। अब देखा जाए 3 साल में ब्याज 120 रुपया इसको मिला है, ये बात हमको पता है। और ये बात भी हमें पता है कि ये जो धनराशि है मिश्रधन है। अब जो बढ़ना था वो तो धनराशि बढ़ चुकी है। वो रेट इंटरेस्ट क्या था, वो रेट का परसेंट जो भी रहा होगा वो एक निश्चित रहा होगा कि जिस दर से ये इतना हुआ है। अब हमको करना क्या है, मात्र 3% दर बढ़ानी है, बाकी हमको कुछ भी नहीं क्वेश्चन में याद रखना है। तो 3% बढ़ाना है, तो 800 रुपया तो सेम रहा, 3% बढ़ा रहे, और कितने साल के लिए बढ़ा रहे, 3 साल के लिए बढ़ा रहे, बटा 100 हो गया, 0 से 0 कैंसिल। अब चलो गुणा कर लेते हैं भाई, 3 त्रिकाई 9, 9 अठी 72 रुपया ब्याज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब कैसे बढ़ जाएगा, ये बात समझ में आ रही है भाई। 800 से 920 तो धनराशि हो चुकी है, कितने साल में हुई है, 3 साल में। क्या रेट का परसेंट था, नहीं पता, हमको पता भी नहीं करना है। तो वो जिस रेट से भी ये रुपया बना है 920, वो अपना हो गया, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। इसने कहा क्या कि 3% बढ़ा दो, इसने 3% बढ़ा दिया, मतलब कि ये मूलधन तो सेम रहेगा, तो 3% बढ़ा दिए भाई। अब 3 बढ़ा तो कितने साल बढ़ाना है, 3 साल बढ़ाना है, तो 3 त्रिका 9 और 9 8 72, मतलब कितना रुपया बढ़ जाएगा, 72 रुपया बढ़ जाएगा। तो 72 रुपया आप डायरेक्ट क्या कर दो, जितना बढ़ा है उतना जोड़ दो, तो 2 हो गया, 7 2 9, कितना हो जाएगा, 992 रुपया हो जाएगा। आप इसको एक लाइन में कर सकते हो, बस चीज़ें क्या हो आपको समझ में आनी चाहिए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ या क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमको किस तरह से इसको टैकल करना है। तो मूलधन कभी नहीं परिवर्तित होता है, ये तो हमें पता है कितना बढ़ चुका है। बढ़ाना कितना था, 3% की रेट से, कितने दिन, 3 साल, तो 3 त्रिका कितना हो गया, 9%। तो 800 का 9% याद करेंगे कितना आएगा, 72 रुपया आएगा। तो जोड़ दो, इसमें कितना हो जाएगा, 992 रुपया हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। बिल्कुल एक लाइन में आप कर सकते हो। चलिए और एक क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए प्रयास करिए चीज़ों को कि कैसे करना है, आसानी से आप कर सकते हो, कोई फार्मूले की ज़रूरत नहीं, बस आपको बस अंडरस्टूड होना है, बस चीज़ें आपको आसानी से आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि 5 वर्ष के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर दी जाती है। यदि ब्याज की दर को 5% बढ़ा दिया जाए तो 600 रुपया अधिक ब्याज प्राप्त होता है, तो मूलधन ज्ञात करें। अब देखा जाए भाई, अब इसने बताया कि एक निश्चित धनराशि 5 वर्ष के लिए, अब निश्चित धनराशि है। अब इसको या तो मैं बेसिक पर बताऊं, तो चलो मैं बेसिक पर भी फिर से बता दे रहा हूं। मान लेते हैं मूलधन कितना रुपया है, मूलधन बराबर P रुपया, और इस पर समय हमको दिया गया है 5 वर्ष का, और इस पर फिर हमें पता है कि जो दर है वो नहीं पता है। मैंने कहा भाई दर कितना मान लेते हैं, 8% मान लेते हैं। अब देखा जाए फिर मूलधन कितना हो गया भाई, तो मूलधन तो वही रहेगा। अब इसने कहा यदि ब्याज की दर को 5% बढ़ा दिया जाए तो दर क्या हो जाएगा भाई, तो दर की बात करें तो R + 5%, ये क्या हो गया, बढ़ा दिया जाए। तो समय की बात कर लिया जाए तो समय कितना है, 5 ही वर्ष है, तो समय आपका दिया है 5 वर्ष का। तो इसे कितना अधिक ब्याज मिलता है, 600 रुपया अधिक ब्याज मिलता है। अब देखा जाए मूलधन भी है, समय भी है, दर भी है, मूलधन है, दर है, समय है, तो ब्याज बराबर हमें पता है कि फार्मूला क्या होता है, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। मतलब ब्याज की अगर मैं बात करूं तो कह रहा है कि इस वाले पर जब दर बढ़ा देते हैं तो कितना ज़्यादा मिलता है, 600 रुपया अधिक मिलता है। मतलब इस वाले ब्याज से इस वाले ब्याज को मैं घटा दूं तो कितना आ जाएगा भाई, 600 रुपया आ जाएगा। तो चलो यही काम करते हैं भाई। तो मैं लिखता हूँ P इंटू ये क्या है, R + 5 इंटू 5/100। समझ में आ रहा है, ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, माइनस कितना माइनस करना है, इधर वाला माइनस कर दो, P इंटू 5 इंटू R बटा 100, और बराबर कितना रुपया आ रहा है, ब्याज का अंतर 600 का। अब देखो भाई हल कर देते हैं इसको, अब गुणा कर लो। अब गुणा करेंगे तो PR हो जाएगा, इधर से गुणा 5 का करेंगे तो हो जाएगा 5PR प्लस, अब देखा जाए 5P 5 × 5 = 25P माइनस, इधर आ जाओ भाई, ये हो जाएगा 5PR। अब देखो बटा 100,
इसके भी बटा क्या है 100 है, बराबर कितना है 600 है। अब देखा जाए भाई, इधर देख लेते हैं। अब एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो गया 100। अब देखा जाए भाई, तो 5PR प्लस 25P माइनस 5PR बराबर 600। अब देखो भाई, ये प्लस माइनस है, कैंसिल हो गए, तो 25P/100 बराबर 600। तो 25 चौको 100 गुणा कर दो भाई, 6 चौको 2400 रुपया। कितना रुपया आ जाएगा, 2400 रुपया मूलधन आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन इतना तो नहीं कि जितना हम इसको सजा के कर रहे हैं भाई। अगर ये कोई क्लास हो तो आपको किस तरह पढ़ना है, तो भाई वो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। लेकिन अगर यही बात अगर आप एग्जाम हॉल में हल कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर आपको ये दिक्कत करेगी। तो आप देखते हैं इसी क्वेश्चन को हम और किस तरह से कर सकते हैं। तो देखते हैं भाई इसको नेक्स्ट तरीके से। आइए देखते हैं इसको रेशियो से कैसे करेंगे। इसने बताया है कि 5 वर्ष के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर दी जाती है कोई धनराशि। यदि ब्याज की दर को 5% बढ़ा दिया जाए तो ये 600 रुपया अधिक ब्याज प्राप्त होता है। तो मूलधन ज्ञात करें। अब देखा जाए भाई, ये हमें पता है कि रेट कितना है 5% है, टाइम कितना दिया है 5 साल है। अब देखा जाए तो टोटल कितना हो जाएगा भाई, 25% हो जाएगा। अब 25% की फ्रैक्शन वैल्यू, इनको आपस में क्या करेंगे, रेट और टाइम का मल्टीप्लाई करेंगे। 1 साल में 5%, तो 5 साल में कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा। तो चलो भाई, टोटल हो गया 25, और 25 का मतलब कितना हो गया, 1/4। मैंने लिख दिया भाई, ये प्रिंसिपल है और ये क्या है, अमाउंट है। क्यों मैंने अमाउंट लिखा है, इंटरेस्ट क्यों नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि कह रहा है कि ये बढ़ाना है। बढ़ाना मतलब क्या होता है, प्लस होता है। तो अब देखा जाए मतलब 4 रुपया प्रिंसिपल था, 1 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा 5। और ये बात पता है, ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है। आप इस जगह इंटरेस्ट लिख सकते हैं। अगर आप इंटरेस्ट लिख रहे हैं तो ये फिर प्लस का साइन नहीं बनाएंगे। बात समझ पा रहे हो, फिर आप प्लस का साइन नहीं बनाओगे, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, कह रहा है बढ़ाने को और यहाँ पर सिर्फ मैं इंटरेस्ट रख दे रहा हूँ। तो इसलिए मैंने अमाउंट लिखा हुआ है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। वो कह रहा है बढ़ाना है तो आप बढ़ा दो, अगर बोलता घटाना है तो आप क्या कर देते, घटा देंगे। तो अब देखा जाए, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, तो भाई कितना इससे कम ज़्यादा हो रहा है भाई, 1 यूनिट आप बोलोगे ज़्यादा हो रहा है। 1 यूनिट ज़्यादा है तो क्वेश्चन कितना बता रहा है, 600 रुपया ब्याज ज़्यादा है। हमको चाहिए क्या, प्रिंसिपल। तो चलो भाई गुणा कर दो, 6 चौको कितना हो जाएगा, 2400 रुपया हो जाएगा। मतलब मूलधन कितना रुपया आ जाएगा, 2400 रुपया। सबको चीज़ें समझ में आ रही हैं। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं इस पर, तो फिर चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, एक निश्चित धनराशि 4 वर्ष के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर दी जाती है। तो देखो टाइम दिया है 4 साल का, टाइम दिया है 4 साल, और इसने बताया यदि ब्याज की दर 4.5% बढ़ा दिया जाए। तो अब देखा जाए रेट परसेंट जो दिया है वो कितना है, 4.5% है। तो ये 4.5% ये दिया है। तो टोटल अब देखा जाए कितना हो जाएगा, बताया कि इनका क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई करोगे। 4 पंचे 20, 4 चौको 16, 2 18%। और इसको क्या करोगे आप, फ्रैक्शन में चेंज करो तो 9, इसको चेंज करोगे 50। कितनी वैल्यू आ गई, 9/50। अब कह रहा है बढ़ाना है तो मतलब क्या करना है भाई, प्लस करना है। मैंने इधर लिख दिया प्रिंसिपल और इधर लिख दिया अमाउंट। ये हो गया 50, जोड़ दो भाई 9 कितना हो जाएगा, 59 हो जाएगा। कितना अधिक है भाई, बोलोगे 9 अधिक है। और रुपया कितना इसको ब्याज के रूप पर अधिक मिल रहा है, 360 अधिक मिल रहा है। तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी भाई, 9 चौको 36 मतलब 40। हमको चाहिए प्रिंसिपल, तो गुणा कर दो, 5 चौको 20 मतलब कितना आ जाएगा, 2000 रुपया। सबको समझ में आ रही चीज़ें। फिर एक इसी पर देख लेते हैं कम करने का भी, कि यहाँ तक तो मैंने सब बढ़ाने वाली बात बताई। अगर कहीं कम करने की बात आ जाए तो देख लो भाई कम कैसे करेंगे। अब देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2100 रुपये की धनराशि 2 वर्ष में साधारण ब्याज पर 2352 रुपया हो जाती है। अब देखते हैं भाई, इसमें तो अमाउंट दिया है तो कुछ करना ही नहीं है, तो बिल्कुल आसान हो गया। ये तो बता ही चुका हूँ ये कॉन्सेप्ट। 2100 रुपया है और ये कितना हो जा रहा है भाई, 2352 रुपया हो जा रहा है। 2352 रुपया हुआ। फिर कह रहे हैं यदि 1% घटा दिया जाए तो नया ब्याज क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, इस बार इसने इंटरेस्ट पूछा हुआ है, तो पहला काम तो देख लो भाई ब्याज हुआ कितना।
तो घटाते 21, तो ये हो गया 52, ये आपका हो जाएगा 2, मतलब 252 रुपया ब्याज हो गया। टाइमिंग कितना दिया है, 2 साल का टाइम दिया हुआ है, टाइम है आपके पास 2 वर्ष का। अब ध्यान दो, 2 साल में ब्याज आपको कितना मिलता है, 252 रुपया मिलता है। ये ब्याज तो आपको मिला है तब ये धनराशि बनी हुई है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, बेसिक वाला नहीं बता रहा हूँ। ध्यान से देखें, 2100 रुपया तो मूलधन है आपका, ब्याज कितना मिला 252, तो रुपया कितना बन गया, ये 2352 रुपया बन गया। और ये बना कितने में, तो आप बताओगे टाइम कितना है, 2 साल का है। इसने बताया है, मैं अब इसको हटा रहा हूँ, अब ध्यान से समझो। अब इसने कहा हुआ है कि यदि ब्याज की दर को 1% कम कर दिया जाए, भाई जो रेट परसेंट पहले था उस परसेंट को कितना कम करना है, 1% कम करना है। तो चलो भाई 1% कम करते हैं, 1% 1 साल में, तो 2 साल में कितना हो जाएगा, 2% हो जाएगा। रुपया कितना है भाई, तो ये है आपका कितना है 2100, 2100 का कितना परसेंट हो जाएगा, 2%, 0 से 0 कैंसिल, 21 दूना कितना हो गया 42 रुपया। 42 रुपया क्या कर देना है, कम कर देना है। इसने बोला क्या है कि ब्याज चाहिए, मिश्रधन नहीं चाहिए, धनराशि नहीं पूछा, इस बार ब्याज पूछा है। तो इस वाले से अगर 2100 घटा दोगे तो क्या आ जाएगा, सिर्फ ब्याज बचेगा। बात समझ में आ रही है, तो 2100 घटा दिए तो क्या बचा, 252 रुपया ब्याज बचा। और ये 42 रुपया क्या कह रहा है, कम कर दो, तो 42 कम कर दो भाई, इससे कुछ करना ही नहीं। 0 1 210, आंसर कितना आ जाएगा 210, जो बिना किसी फार्मूले के। आइए देखते हैं अब इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये पहले वाले से क्वेश्चन थोड़ा से मैंने चेंज किया हुआ है, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, तो आइए देखते हैं उसको। एक निश्चित ब्याज दर से 4 वर्ष में 750 रुपये की धनराशि 870 रुपया हो जाती है। यदि ब्याज की दर को 2% अधिक कर दिया जाए तो 7 वर्ष के अंत में धनराशि कितना रुपया हो जाएगी। अब देखो, मैं फिर से इसको देखता हूँ भाई, डायरेक्ट मैं बताने वाला हूँ भाई। 750 ये तो धनराशि थी, और कितना हो जा रही है 870। ध्यान से देखते चलें भाई, क्योंकि ये क्वेश्चन आप किताब पे ढूंढोगे तो बहुत रेयरली मिलेंगे। ये है 4 वर्ष का टाइम। इसके बाद इसने बताया यदि ब्याज की दर को 2% बढ़ा दिया जाए, तो पहले तो ये देखते हैं कि भाई ब्याज हुआ कितना। ध्यान से देखो, 750 तो मूलधन है, और ये क्या हमारा अमाउंट है, मैं लिख दे रहा हूँ, ये प्रिंसिपल है और ये क्या है, अमाउंट है। ये प्रिंसिपल है और ये क्या है, अमाउंट। घटाएंगे तो कितना आएगा, 20 और 1 120 रुपया हुआ। मतलब मैं इधर लिख रहा हूँ, इधर ये जान लो कि मैं रफ वर्क कर रहा हूँ। 120 रुपया ब्याज है, टाइम कितना है 4 वर्ष में। तो आप बोलोगे 1 वर्ष में ब्याज कितना हो जाएगा, भाग दोगे कितना आएगा 30 रुपया। ये बात तो बिल्कुल नॉर्मल सी आप कर सकते हो। तो अब ये कितना आ गया, 1 साल का ब्याज 30 रुपया है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये बात तो कहाँ तक की है, 4 साल की है, और हमको चलना कहाँ तक है, 7 साल तक। ये 4 साल का सफ़र है। मैंने कहा भाई सफ़र कितने साल का तय करना है, 7 साल का। तो अब बताओ 30 रुपए के हिसाब से जो भी रेट परसेंट रहा होगा, तो 30 के हिसाब से ब्याज मिलेगा उसको, चाहे हम घटाएं या बढ़ाएं या कुछ भी प्रोसेस ना करें, तो भी उसको नॉर्मल ही होता, तो उसको ब्याज कितना मिलेगा। 30 के हिसाब से 7 साल में ब्याज कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 7 त्रिक 21, मतलब कितना हो जाएगा 210 रुपया। बात समझ में आ रही है, कितना हो गया 210 रुपया, तो ब्याज हो गया 7 साल का। अब इसने एक बात और बताई है, हमको धनराशि बतानी है, तो मूलधन तो हमारा है ये जो है, तो इस पर तो कोई परिवर्तन नहीं होना, तो 750 हमारा प्रिंसिपल है। ब्याज हमको कितना मिलेगा 210। ये 210 कब का ब्याज है, जब ना हम रेट परसेंट को बढ़ा रहे हैं और ना घटा रहे हैं, जितने पर उसने पैसा जमा किया वो हो गया इंटरेस्ट हमारा। अब इसके बाद इसने बताया कि 2% कितना बढ़ा दिया जाए, 2% अधिक करना है। अच्छा भाई 2% अधिक करोगे तो 750 में 2% अधिक, और कितने साल तक, 7 साल तक, बटा 100, 0 से 0, 5 दूना 10, 5 15, 2 से 2 कैंसिल, 15 सत्ते कितना हो गया 105। 105 रुपया ब्याज आपको और मिलेगा। चलो भाई जोड़ दो सबको, 5 5 और 1 6 और 7 3 10, मतलब कितना रुपया हो जाएगा 1065 रुपया। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इस पर आप चलो रेट परसेंट निकालना शुरू करोगे या और भी एक्टिविटी अगर आप शुरू करते हो, तो क्वेश्चन इतना जल्दी हो ही नहीं सकता है। रीजन यहाँ बस आपको अंडरस्टूड होना है कि मूलधन पे कोई परिवर्तन नहीं, मूलधन उसी तरह।
जो ब्याज परसेंट पर दिया गया था, जितने परसेंट पे दिया गया था उस रेट पर ही रहता तो कितना ब्याज मिलता, 210 मिलता। लेकिन इसने कहा क्या है 2% बढ़ा दूं, तो 2% बढ़ाना है कितने साल, 7 साल है, तो 7 से भाई गुणा किए, कितना रुपया और ब्याज बढ़ जाएगा, 105 रुपया ब्याज बढ़ गया, तो भाई 105 और जोड़ दिए, टोटल कर दो कितना आ जाएगा, 1065 रुपया। सबको चीज़ें समझ में आ रही हैं। चलिए और देखते हैं इस पर क्वेश्चन। अब देखते हैं इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक निश्चित ब्याज दर से 5 वर्ष में 840 रुपये की धनराशि 1390 हो जाती है। अब देखा जाए भाई 840 रुपया है, कितना हो जा रही, 1390 रुपया हो जा रही है। और इसने बताया कि टाइम में कितने साल का ले रहा है भाई, 5 साल का टाइम लग रहा है। अच्छा अब देखते हैं, कह रहा है कि यदि ब्याज की दर को 4% कम कर दिया जाए तो 10 वर्ष के अंत में मिश्र धन कितना होगा। अब देखा जाए भाई, पहले तो ये देखो यहाँ पर इंफॉर्मेशन हमको मिल गई, 840 रुपया था, कितना बन गया है 1390। चलो घटाते भाई, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से घटाएंगे तो 50 और ये 8 5 13 मतलब 550। सबको समझ में आ रहा है। 5 साल में ब्याज 550, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो बोलोगे भाई 110 रुपया होगा। सबको चीज़ें समझ में आ रही है। 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 110 रुपया। अब देखते हैं, ये बात तो 5 साल की थी, इसने हमसे पूछा क्या है कि 10 साल, तो 10 वर्ष की अगर मैं बात करूं, जो ब्याज मिले इसका जस्ट दूना कर दो, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट एक ये भी ऑप्शन है आपके पास। 550 का जस्ट दूना कर दोगे तो कितना आ जाएगा, जो भी होगा आपका वो मिल जाएगा डायरेक्ट ब्याज। तो वो मैं नहीं कर रहा हूं, मैं आपको उसी तरह बता रहा हूं। मूलधन हमारा कितना है, 840 ही है। अब देखा जाए भाई, तो अब हमको चाहिए क्या, कितने साल का ब्याज, 10 साल का। तो 10 साल का ब्याज मतलब कितना हो जाएगा, 1100 रुपया हो जाएगा। तो 1100 रुपया ये हो गया। और इस पर कह रहा है कितना कम कर दिया जाए, 4% कम करना है। 4% 840 गुणा 4 गुणा 10/100। 10 क्यों किया, क्योंकि 10 वर्ष चाहिए, 4% कम करना है। 0 0 0 0 कैंसिल, गुणा करो 4 चौको 16, 4 8 32 और 1 33। 336 रुपया क्या करना है भाई, कम करना है। तो जोड़ लो इनको, फिर बाद में कम कर देते हैं। 0 40 9 1, कितना कम करना है, 336, तो घटा दो 336। ये हो गया 4, ये 0, ये 6, ये 1, कितना आ जाएगा, 1604 रुपया हो जाएगा। सबको चीज़ें समझ में आ रही हैं। चलिए एक क्वेश्चन और इस पर डिस्कस करते हैं। देखते हैं, साधारण ब्याज की किसी विशेष दर 1000 रुपये की धनराशि 2 वर्षों में 1200 रुपया हो जाती है। अब देखा जब 1000 रुपया है, कितना हो जाती है, 1200 हो जा रही है। अच्छा भाई, फिर इसके बाद इसने बताया है कि यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाती है तो 1000 की धनराशि 3 वर्ष में कितना हो जाएगी। अब देखते हैं भाई, तो ये मामला कितने साल का है भाई, 2 वर्ष का है। अब ये 2 साल में कितना ब्याज मिल रहा है आपको, 200 रुपया। अच्छा भाई, तो 1 साल में कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 100 रुपया हो जाएगा। तो ये 2 साल का, ये 3 साल का पूछ रहा है भाई, तो 3 साल का तो भाई 1000 रुपया तो मूलधन रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये ब्याज हो गया 300, चूँकि 1 साल का 100 तो 3 साल का कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। अब इसने बोला है कि यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दिया जाए, तो चलो भाई 1000 रुपया है, 4 बढ़ाना है, कितना टाइम है, 3 बटा कितना 100, 2 0 से 2 0 4 3 12 मतलब 120 और जोड़ दो इसमें। चलो भाई जोड़ दो सबको, 0 2 4 1, कितना रुपया हो जाएगा, 1420 रुपया हो जाएगा। सबको चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगर सबको चीज़ें समझ में आ रही हैं, सच में सारी चीज़ें नहीं बताई जा रही हैं, तो सब लोग वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और घर पे प्रैक्टिस करते रहो।